नमस्कार दोस्तों। आज है 20 जून 2024। आज का जो वोकैब डिस्कशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। ठीक है। वैसे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हेलो। नाइस। ठीक है। पहला वर्ड है स्वेल्टर। स्वेल्टर। ठीक है। स्वेल्टर एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है गर्माहट से रिलेटेड। अब मैं इससे रिलेटेड वर्ड्स बताता हूँ तो शायद आपको याद आने लग जाए। एक वर्ड मैंने आपको बताया था स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग। ठीक है। एक वर्ड मैंने आपको बताया था सीरिंग। सीरा इतना गर्म होना चाहिए। सीरा गर्म होता है। बॉइलिंग। ठीक है। ये सारे वर्ड इसी से रिलेटेड हैं, स्वेल्टर से। ठीक है। स्वेल्टर का मतलब होता है झुलसना। बुरी तरह बहुत गर्म होना उसको बोलते हैं स्वेल्टर। झुलसना। झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है। बड़ी ही गंदी तेज जो गर्मी पड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, स्वेल्टर। देखो, स्वेल्टर स्वेल्टर को याद करने के तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है। यहाँ पे तो इसका ये रूट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है। बट मैं आपको बता दूं कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि आपको स्वेटर की जरूरत ही नहीं पड़ रही। स्वेटर पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है। नो स्वेटर। नो स्वेटर। ठीक है। या फिर ऐसे याद रख लो कि आपका स्वेट निकल गया है। स्वेट मतलब होता है पसीना। ठीक है। ऐसे याद रख लो कि आपका स्वेट निकल गया, इतनी ज्यादा गर्मी है, स्वेट निकल रहा है आपका। स्वेल्टर को आप ऐसे याद रखो कि आपका स्वेट निकल रहा है। स्वेट। स्वेट मतलब पसीना। तो स्वेल्टर को हम याद रखेंगे कैसे, कि स्वेल्टर हम ऐसे याद रखेंगे कि हमारा स्वेट निकल रहा है, उससे पसीना निकल रहा है। ठीक है, इतनी गर्मी है। बॉइलिंग, स्कॉच, ठीक है, सबका मतलब होता है झुलसाने वाली गर्मी, बहुत गर्म होना। सेंटेंस देखो। द स्वेल्टर ऑफ द समर आफ्टरनून मेड एवरीवन सीक शेड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। कि गर्मी की दोपहर की झुलस ने सभी को छांव और ठंडे पेय मतलब पानी की तलाश करने पर मजबूर कर दिया। स्वेल्टर ऑफ समर। स्वेल्टर ऑफ समर। स्वेल्टर मतलब स्वेट। स्वेट मतलब पसीना। अब पसीना कब आएगा, जब बहुत ज्यादा गर्म गर्म होगा, कोई झुलसाने वाली गर्मी होगी। ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे स्वेल्टर, ये डेजर्ट वगैरह में ऐसा होता है। ठीक है। डेजर्ट में इतनी गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है, स्वेल्टर। स्वेल्टर। ठीक है। अब क्या है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है लीफ स्कॉच। लीफ स्कॉच। ठीक है, लीफ स्कॉच। ऐसे पेड़ अपने पत्ते देखे होंगे, अक्सर ऐसा हो जाता है, ये पत्ते क्या हो जाते हैं, पीले से पड़ जाते हैं, कहीं से सड़ जाते हैं, कहीं से खराब हो जाते हैं, आधे आधे अधूरे अधूरे। इसको बोलते हैं लीफ स्कॉच। और ये पता कब होता है, जब बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, बहुत गंदी वाली धूप पड़ रही है, घाम पड़ रही है। ठीक है। और तब होता है लीफ स्कॉचिंग। ठीक है, तब ये लीफ स्कॉच स्कॉच होता है। लीफ पत्तियां खराब होने लग जाती हैं, झड़ने नहीं, खराब होने लग जाती हैं, इसको बोलते हैं लीफ स्कॉच। तो याद आ गए सारे वर्ड। सारे वर्ड याद आ गए ना, कौन कौन से। स्कॉचिंग, सीरिंग, बॉइलिंग, हाई टेम्परेचर, स्वेल्टर, स्वेट। स्वेट मतलब पसीना। पसीना कब आएगा आपको, जब आप स्वेल्टर वाली गर्मी में हो गए। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है ब्रूटल। अगला वर्ड है ब्रूटल। देखो, ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रूर होना, निर्दयी होना। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रूर निर्दयी होना। अब जो मूवी देखी आपने, ये ब्रूटल, ब्रूटल मूवी है। इस मूवी में ये दिख रहा है, ये आरी है ये। ठीक है, ये क्या है, आरी है ये, आरी। ठीक है, मतलब ये इतनी गंदी मूवी है, इसमें आंखें निकाल ली जाती हैं। ठीक है, आरी से काट दिया जाता है। तो मतलब कितनी ज्यादा निर्दयी मूवी है, निर्दयी। ठीक है, बड़ी ही निर्दयी मूवी है ये, क्रूर मूवी है। ठीक है, बड़ी ही हार्श है, कठिन है, बहुत ज्यादा क्रूर है। ठीक है। सेवेज होना। ठीक है, सेवेज होना, हार्श होना। ठीक है, सीवियर भी बोल सकते हैं हम वैसे, सीवियर। सीवियर का मतलब होता है गंभीर। ठीक है। गंभीर से एक रिलेटेड वर्ड होता है ग्रेव। ग्रेव का मतलब ये होता है गंभीर। ठीक है। अब देखो, जैसे द ब्रूटल अटैक शॉक्ड द एंटायर कम्युनिटी। कि ये इतना क्रूर हमला हुआ था, उस पूरे क्रूर हमले ने पूरे समुदाय को हिला के रख दिया, शॉक करके रख दिया। ब्रूटल। ठीक है। अब देखो, ट्रिक बताता हूँ, निमोनिक ट्रिक, आपको याद कैसे रखना ब्रूटल को। ब्रूटल, ब्रू का मतलब होता है ब्रूजेस। ब्रूजेस, ब्रूजेस का मतलब होता है घाव जो हो जाते हैं ना, जो वूंड भी बोलते हैं उनको, वूंड। वूंड भी बोलते हैं, घाव हो जाते हैं, ब्रूजेस हो जाते हैं, कहीं से छिल गया, कहीं से लग गई। ठीक है, होता नहीं कि आप मान लो गाड़ी गाड़ी वाड़ी चलाते समय आप गिर जाओ कहीं, तो एड़ी वेड़ी छिल जाती है, कोहनी में लग जाती है, तो उनको बोलते हैं ब्रूजेस, छोटे मोटे घाव आ जाते हैं। और टल, टल का मतलब होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, याद कर लो इसको। सोचो किसी ने इतनी क्रूरता, ठीक है, ब्रूटालिटी से मारा कि बहुत सारे ब्रूजेस आ गए, घाव आ गए। ठीक है। और ताला लग गया जिंदगी पर। ठीक है, तल मतलब ताला। ठीक है। तो मतलब हमने कैसे याद रखा इसको, ब्रूजेस। ठीक है, BRUISES, ब्रूजेस प्लस ताला, मतलब ब्रूटल। ब्रूटल, क्योंकि ब्रूजेस का ब्रू और टाले का टल। ब्रूटल मतलब कि किसने इतनी बुरी तरह मारा कि ब्रूजेस आ गए। ठीक है, घाव आ गए, वूंड्स आ गए, और ताला लग गया जिंदगी पर, मतलब ब्रूटल।
ब्रूटल मतलब क्रूर, निर्दयी, बहुत ज्यादा क्रूर होना, निर्दयी होना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा। ठीक है, याद कैसे करेंगे? प्रो, हम बोलते हैं ना प्रोफेसर वगैरह होते हैं ना, प्रोफेसर उनको ऐसे प्रॉफ बोलते हैं, प्रॉफ शॉर्ट टर्म में, प्रो भी बोल लेते हैं। ठीक है, ऐसा याद रखो कि प्रोफेसर ने बहुत लंबा लेक्चर ले लिया। सोचो, प्रोफेसर ने लेक्चर लंबा खींच दिया, यानी उसने लेक्चर को प्रोलॉन्ग कर दिया। मतलब प्रोलॉन्ग कर दिया मतलब बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया, प्रोलॉन्ग कर दिया, लंबा खींच दिया। लंबा करना किसी चीज को, बढ़ाना या बहुत देर तक। ठीक है, आप बोलो क्या बोलूं मैं, जैसे लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक कोई चीज होती है उसको भी प्रोलॉन्ग ही बोलते हैं। ठीक है, लेक्चर लंबा खींच दिया, किसने? प्रोफेसर ने। प्रो मतलब प्रोफेसर, लॉन्ग मतलब लंबा, प्रोफेसर ने समय लंबा खींच दिया बहुत ज्यादा। ठीक है, एक्सटेंड करना। ठीक है, मैं बोलूं जैसे मान लो ये लाइन थी, पहले इतनी यहाँ से यहाँ तक थी, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो मैं बोलूंगा लाइन को एक्सटेंड करूंगा, मतलब मैंने लाइन को इतना कर दिया, तो मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। लेंथन कर दिया, लेंथ बढ़ा दी, ईएन लग गया ना लास्ट में, ये वर्ब है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेंथन करना किसी चीज को, ठीक है, बढ़ा देना, मैंने पहले इतनी थी अब मैंने इतनी कर दी। समझ रहे हो? जैसे द मीटिंग वॉज प्रोलॉन्ग्ड ड्यू टू द न्यूमरस क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, कि जो मीटिंग थी बड़ी लंबी चली, प्रोलॉन्ग्ड हो गई, खिंच गई मीटिंग। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे ऑडियंस की तरफ से। दर्शकों के अनेक सवालों के कारण बैठक लंबी खिंच गई। किसी चीज का लंबा खिंचना, बहुत देर तक होना, लंबा होना, उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग। ठीक है, तो मीटिंग जो है लंबी क्यों खिंची? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ऑडियंस में से। प्रोलॉन्ग मतलब, प्रो मतलब प्रोफेसर, प्लस लॉन्ग मतलब प्रोफेसर ने लंबी क्लास खींच दी, प्रोफेसर ने लंबी क्लास खींच दी मतलब प्रोलॉन्ग। अब देखो एक इमेज दिख रही होगी आपको, ये प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। अगर आप बहुत लंबे समय तक सिटिंग दोगे, बैठोगे, ऐसे बैठोगे ना जैसे ये बैठा हुआ दिख रहा होगा, अगर ऐसे बैठोगे आप, तो आपका क्या होगा, हालत ये होगी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये ऐसी टेढ़ी पड़ जाएगी, कर्व आ जाएगा इसमें। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग करोगे, मतलब बहुत ही लंबे समय तक अगर सिटिंग करोगे, तो आप लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक करोगे अगर आप कुछ, ठीक है, प्रोलॉन्ग। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है अपने पास रैपिड। ये दिख रहा है रैपिड। रैपिड, रैपिड का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज होना, शीघ्र होना, क्विक होना, क्विक, क्विक, क्विक होना, फास्ट होना, क्विक होना, रैपिड। ठीक है, अब रैपिड को याद करने का तरीका बता दूं। ये दिख रही है रैपिडो। रैपिडो एक ये कंपनी है जो कि कैब वगैरह आती है इसकी। रैपिडो बुक करो, बाइक बुक करो, और कहीं जाना हो तो आप चले जाओ। ठीक है, कैब भी बुक करते हैं, बाइक बुक कर सकते हैं, ऑटो बुक कर सकते हैं। ठीक है, कैब, ऑटो, ठीक है, बाइक, स्कूटी, ठीक है, ये सब बुक कर सकते हैं हम रैपिडो में। तो भाई कोई अपनी कंपनी का नाम रख रहा है तो कोई कंपनी का नाम ऐसा रखेगा ना, इसका मतलब ही हो तेज। ठीक है, अब रैपिड का मतलब ये है कि हम तेज आते हैं, तेज जाते हैं। ठीक है, तो रैपिड का मतलब ही यहाँ पे इन्होंने इसीलिए रखा है रैपिडो, क्योंकि इसका मतलब ही होता है क्विक। ठीक है, इसका मतलब ही होता है क्विक, फास्ट। ठीक है, एक वर्ड होता है हैस्टन। हैस्टन, ठीक है, जल्दबाजी करने को बोलते हैं हैस्टन। हैस्टन मतलब जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करने को बोलते हैं हम लोग, जल्दबाजी करने को बोलते हैं हैस्टन, जल्दबाजी करना। हेस्ट भी इसी का वर्ड है, हेस्ट, जल्दबाजी करना, हेस्ट। ठीक है, तो अब आपको मतलब पता चल गया ना रैपिड का। ठीक है, अब एक बार एक चीज और बता देता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रही है ये, ठीक है, ये बोट, ये रैपिड्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे चढ़ाव उतार, चढ़ाव उतार, चढ़ाव उतार, यहाँ से बोट निकल के जाएगी ना, ऐसे 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 ऐसे, इनको बोलते हैं रैपिड्स। क्योंकि ये स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, बढ़ाते घटाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, क्विक करते हैं, बहुत जल्दी, क्विक। ठीक है, क्विक करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं रैपिड्स, इनको रैपिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे द रैपिड ग्रोथ ऑफ द सिटी सरप्राइज्ड एवरीवन, कि जो इतनी ग्रोथ तो थी सिटी की, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, और कैसी ग्रोथ थी वो, रैपिड थी। रैपिड मतलब बहुत तेजी वाली ग्रोथ थी सिटी की, जिसने कि सबको सरप्राइज करके रख दिया, चौंका के रख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अगला वर्ड है ससेप्टिबल। अगला वर्ड है ससेप्टिबल। याद करने का तरीका बताता हूँ। ससेप्टिबल का वैसे तो मतलब होता है संवेदनशील होना, प्रभावित होने वाला होना, या फिर कोई चीज खतरे में होना। ठीक है, कोई चीज खतरे में होना, रिस्क पे होना। ठीक है, वल्नरेबल होना, वल्नरेबल होना, वल्नरेबल होना, ये सब का मतलब होता है ससेप्टिबल। याद कराता हूँ ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है। सस, सस और सेप्ट, ठीक है, प्लस इबल, तीन चीज में तोड़ो। सोचो किसी को सस मतलब ससुराल से, सप्ट मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो बीमारों के लिए ससेप्टेबल हो गया। सोचो किसी को सस मतलब ससुराल से, सेप्ट मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो बीमारियों के लिए ससेप्टेबल हो गया। कोई अगर खतरे में है, कोई अगर संवेदनशील है, कोई प्रभावित होने वाला है,
खतरे में है, रिस्क में है, तो मतलब वो बीमारियों के लिए ससेप्टेबल हो गया, उसे बड़ी आसानी से बीमारी पकड़ लेंगी। ये लड़की दिख रही है, ये किस तरीके के घर में रह रही है, कैसे माहौल में रह रही है, गंदा पानी पी रही है, गंदा खाना खा रही होगी शायद, तो ये बीमारियों के लिए एक बढ़िया शिकार है। ठीक है, बीमारियां इसको बहुत जल्दी लगेंगी। ठीक है, तो ये बहुत वल्नरेबल है, बहुत क्या है, ये ससेप्टेबल है, वीक है, फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल एक वर्ड होता है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब ये होता है कमजोर होना, वीक होना, प्रोन होना। समझ रहे हो? तो अगर आपको सस मतलब ससुराल, सेप्ट मतलब सपोर्ट, अगर ससुराल से सपोर्ट नहीं मिला तो आप क्या हो जाएगा, बीमारी के लिए ससेप्टेबल हो गए, बीमारियों के लिए ससेप्टेबल हो गए। बीमारी मतलब इलनेसेस, इलनेसेस, इलनेस जो होती है उसको बोलते हैं बीमारी, डिसीजेस। ठीक है, समझ में आ गया ससेप्टेबल को याद करने का तरीका। सेंटेंस देखो, जैसे ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, ऑन द ब्रिंक है, ये ऑन द ब्रिंक का मतलब है, ऑन द ब्रिंक का मतलब है कि बड़े ही किनारे पे होना, मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति में होना कि अगर आप इधर गए तो तुरंत नीचे जाओगे, मतलब बहुत खतरे में होना। ऑन द ब्रिंक है, रिस्क पे है, वल्नरेबल है, ये प्रोन है, वीक है, फ्रेजाइल है। समझ लो। सेंटेंस देखो, चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस देन एडल्ट्स। ये बोल रहा है कि जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, वयस्कों की तुलना में, मतलब कि यंग यंग ये एडल्ट्स की तुलना में संक्रमण संक्रमण मतलब इन्फेक्शंस के लिए अधिक संवेदनशील हैं। ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन किसको होगा, चिल्ड्रंस को होगा, ना कि एडल्ट्स को। समझ में आ गए ससेप्टेबल के सारे मतलब, समझ में आ गए ना। ससेप्टेबल को याद कैसे रखना है, सस मतलब ससुराल, सेप्ट मतलब सपोर्ट और इबल। ठीक है, अगर आपको ससुराल से सपोर्ट नहीं मिला तो आप क्या हो, बीमारियों के लिए वीक हो, एक अच्छा शिकार बन जाओगे आप बीमारियों के लिए। आप रिस्क में हो, आप वल्नरेबल हो, वल्नरेबल हो, आप फ्रेजाइल हो, फ्रेजाइल। ठीक है, आप प्रोन हो। ठीक है, सारे वर्ड आगे आगे चलते हैं। अगला वर्ड है स्लम्स। स्लम्स, स्लम्स का मतलब होता है झोपड़पट्टी जो होती है, स्लम्स। इनको शैंटी भी बोलते हैं, शैंटी, शैंटी भी बोलते हैं। मैंने याद कराया था, जहां पे आपको शांति मिले। ठीक है, जहां पे आपको शांति मिले, ऐसी जगह आपको रहना चाहिए। और शांति कहाँ मिलती है, जब मोह माया से सबसे दूर, शैंटी में, मतलब झोपड़पट्टी में। ये दिख रही होगी झोपड़पट्टी, शैंटी, स्लम्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, स्लम्स, झोपड़पट्टी जो होती है। ठीक है, स्लम्स में जहाँ सफाई नहीं होती, वहां लोग उमड़ पड़ते हैं, यानी गंदगी, गंदी बस्तियां जो होती हैं उनको स्लम्स बोलते हैं। दिख रही होगी कितनी साफ सुथरी है, गंदगी बस्ती, झुग्गी बस्तियां जो होती हैं। शैंटी टाउन्स, ये लिख रहा है शैंटी टाउन्स। गीटोज भी बोलते हैं, गीटोज, ये बहुत अच्छा वर्ड है, गीटोज, गीटोज। ठीक है, गीटोज भी बोलते हैं इनको, स्लम्स को। स्लम्स का ही वर्ड है गीटोज। ठीक है, शैंटी, ठीक है, गीटोज, स्लम्स, सारे वर्ड का मतलब होता है झुग्गी बस्तियां। ठीक है, देखो, मेनी पीपल लिविंग इन स्लम्स फेस न्यूमरस हेल्थ एंड सेफ्टी चैलेंजेस। कि जो बहुत सारे लोग जो स्लम्स में रह रहे हैं, ठीक है, शैंटीज में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, गीटोज में रह रहे हैं, वो क्या फेस करते हैं, क्या सामना करते हैं, वो हेल्थ और सेफ्टी चैलेंजेस, चुनौतियां, हेल्थ से रिलेटेड और सेफ्टी से रिलेटेड जो चुनौतियां, उनका सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, सारे वर्ड याद आ गए ना। स्लम्स से आपको याद आना चाहिए शैंटी। ठीक है, शैंटी से आपको याद आना चाहिए क्या, गीटोज, 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 शैंटी, स्लम्स। आगे चलते हैं। स्प्रॉल, स्प्रॉल को याद करने का तरीका बताता हूँ। स्प्रॉल को याद करने का तरीका, सोचो स्प्रे मार दिया गया है हर जगह, हर जगह स्प्रे मार दिया गया, हर जगह, हर जगह पूरे में फैला दिया गया स्प्रे। ऑल मतलब हर जगह, मतलब हर जगह स्प्रे कर दिया गया है, उसको बोलते हैं स्प्रॉल। अब सुनो, स्प्रॉल का बेसिकली मतलब होता है फैलाना, मतलब कि फैला फैला के आपने स्प्रे करा है हर जगह। स्प्रे प्लस ऑल, ये लिख रहा है ना, स्प्रे प्लस ऑल मतलब स्प्रॉल। हर जगह फैला दिया गया है स्प्रे, विस्तृत कर दिया गया है, फैला दिया गया, स्प्रेड कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे ब्रेड लाते हो, ब्रेड ऐसी होती है ब्रेड। ठीक है, ब्रेड पे आप बटर लगाते हो, यहाँ 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 पूरे पे फैला फैला के, फैला फैला के। ब्रेड को आप क्या करते हो, स्प्रेड करते हो। ब्रेड पे बटर को स्प्रेड करते हो, किसको, बटर को, बटर को स्प्रेड करते हो किस पे, ये है ब्रेड, फैलाते हो उसको उस पे। ठीक है, ऐसी स्प्रे को हर जगह फैला दिया गया है। स्प्रॉल का मतलब ये होता है कहीं पे कोई चीज फैली हुई होना, फैलना किसी का। ठीक है, विस्तृत होना। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं घर किस तरीके से फैले हुए हैं, कितनी कितनी संख्या में फैले हुए हैं घर, कितने सारे फैले हुए हैं। एक घर ये रहा है, फिर ये रहा, ये रहा, ये रहा, मतलब पूरे एरिया में घर ही घर फैले हुए हैं। ठीक है, स्प्रॉल। यहाँ पे दिख रहा है अर्बन स्प्रॉल, शहरी जो फैलना है। ठीक है, जो शहरी घरों का फैलना है उसको बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल। कितने सारे घर हैं, फैले हुए हैं एक कितने बड़े एरिया में। ठीक है, अर्बन स्प्रॉल, स्प्रॉल, स्प्रॉल। ठीक है, एक्सटेंड करना, एक्सटेंड होना। ठीक है, स्प्रेड होना।
ठीक है। जैसे द सिटी कंटिन्यूज टू स्प्रॉल आउटवर्ड्स, ये बोलता है कि जो सिटी है वो कंटिन्यू कर रही है, वो लगातार स्प्रॉल कर रही है, फैल रही है आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ सिटी जो है, जो शहर है वो बाहर की तरफ फैल रहा है, कॉमा टेकिंग ओवर द सराउंडिंग कंट्री साइड, और टेक ओवर कर रहा है, कब्जे में ले रहा है जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब जो आसपास का जो कंट्री साइड मतलब जो ग्रामीण इलाका थोड़ा जो होता है, ठीक है, जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनको, आसपास के ग्रामीण इलाकों को टेक ओवर कर रहा है, उसका कब्जा कर रहा है, ठीक है। स्प्रॉल, स्प्रॉल का मतलब होता है फैलना, स्प्रॉल का मतलब होता है फैलना, जैसे स्प्रे को फैला दिया जाता है हर जगह, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है रेस्पाइट। रेस्पाइट को याद रखो आप रेस्ट से, रेस्ट, रेस्ट, रेस्ट का मतलब ये होता है आराम, कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट, ईज, ईज, कोई चीज ईज है, ठीक है, इजी है, आसान, ठीक है। रेस्ट, रेस्ट मतलब रेस्पाइट, रेस्ट मतलब रेस्पाइट, और रेस्पाइट मतलब रेस्ट, रेस्पाइट का मतलब ये होता है विश्राम, राहत, ठीक है। सिनोनिम देखो, ब्रेक, ब्रेक मिलता है ना, ब्रेक मिलता है तो काय के लिए मिलता है, बीच में राहत के लिए मिलता है, आराम मिले आपको। रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, ठीक है, कि आप ये पैरासीटामोल खाओ आपको फीवर से रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है, रिलीफ मिलना, क्या मिलना, रिलीफ मिलना, रिलीफ, ठीक है। जैसे आफ्टर आवर्स ऑफ हार्ड वर्क द टीम वॉज ग्रेटफुल फॉर अ ब्रीफ रेस्पाइट, कि जब आवर्स और घंटों तक हार्ड वर्क किया गया तो टीम ग्रेटफुल थी, टीम आभारी थी कि उनको जो ब्रीफ, ये छोटा सा जो रिस्पाइट मिला, छोटा सा जो आराम मिला, राहत मिली, विश्राम मिला, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लोग हैं, यहाँ पे बड़े बूढ़ों को रिस्पाइट दिया जा रहा है, आराम दिया जा रहा है, ये बड़े बूढ़ों को ये चेयर पे ले जा रहा है तो ये इनको रिस्पाइट दे रहा है, आराम दे रहा है इनको, ठीक है, ये इनके लिए सामान लेके आ रहा है, ये इनको रिस्पाइट दे रहा है, ये बड़े बूढ़े के लिए कहीं बाहर लेके जा रहा है उनको घुमाने, या बाहर से मार्केट से खरीदारी करवा के ला रहा है, रिस्पाइट दे रहा है मतलब आराम दे रहा है, विश्राम दे रहा है, राहत दे रहा है, ये केयर कर रहा है, उनकी राहत दे रहा है, ये इनसे बातचीत कर रही है, उनको किताब पढ़ के सुना रही है, ये आराम दे रही है, मतलब रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब याद रखो रेस्ट से, रिस्पाइट का मतलब याद रखो रेस्ट से, रेस्ट देना, किसी को आराम देना, कंफर्ट देना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है अपने पास, अच्छा ये वर्ड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि टू के संग हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। यहाँ पे बिल्ड है, ये इसको पढ़ के हमें लगेगा कि शायद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर नहीं, ये वर्ड की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये वर्ड की पास्ट फॉर्म नहीं है, ये कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, मतलब ये वर्ब की बेस फॉर्म ही है। बिल्ड, बिल्ड ये वर्ड है ना, बिल्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, कोई चीज बनाना, कोई चीज क्रिएट करना, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना, कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट, ठीक है, बिल्ड, ठीक है। यहाँ पे जो बिल्ड है ये वर्ब है, वर्ब, ठीक है। और जो हम वर्ड सुनते हैं ना बिल्डिंग, ये जो वर्ड सुनते हैं बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है इमारत, बिल्डिंग, इमारत, ठीक है। यहाँ पे टू के संग वर्ब की बेस फॉर्म है, और ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, टू बिल्ड मतलब टू के संग वर्ब की बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म है बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है कोई चीज बनाना, किसी चीज का निर्माण करना, ठीक है। आगे चलते हैं, अच्छा वैसे जो थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात कर रहा था, वो जो होती है ना, वो होती है क्या बोलते हैं, बिल्ट, ये बिल्ट, ये होती है पास्ट फॉर्म किसी चीज की, ठीक है, बिल्ट, VUILT, ठीक है। अब ये एक और कॉन्सेप्ट है, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ठीक है, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ये लगाते हैं पॉजिटिव सेंस में, सॉरी ये लगाते हैं निगेटिव सेंस में, ठीक है, ये लगाते हैं पॉजिटिव सेंस में, ये भी लगाते हैं पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, दोनों, ये निगेटिव है बस, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब देखो, द समर नाइट्स नाउ ऑफर्स लिटिल रिस्पाइट फ्रॉम द सीरिंग हीट ऑफ द डे, सीरिंग हीट मतलब ऐसी झुलसाने वाली गर्मी, झुलसाने वाली गर्माहट जो दिन की थी, उससे जो समर नाइट है वो अभी क्या कर रही है, नाउ ऑफर कर रही है, प्रदान कर रही है लिटिल रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब था आराम, कंफर्ट, अभी बताया ना मैंने, आराम, कंफर्ट जो होता है, ठीक है, आराम होता है, आराम, विश्राम, ठीक है, रिस्पाइट, मतलब कि जो समर नाइट्स हैं, जो ये गर्मी की रातें हैं, ये अभी क्या प्रदान कर रही हैं, लिटिल आराम प्रदान कर रही हैं, किससे, सीरिंग हीट ऑफ द डे से, जो दिन का जो ये सीरिंग हीट है, झुलसाने वाली गर्मी है, उससे। अब रिस्पाइट का मतलब तो आराम है, अब हमें इसको सेंटेंस को पढ़ के लगेगा कि जो समर की रातें हैं वो आराम दे रही हैं, बट आप ये देखो आगे लग रहा है लिटिल, और जिसका मतलब है निगेटिव सेंस में, मतलब कि ना के बराबर, ना के बराबर आराम मिल रहा है, ठीक है, ना के बराबर आराम मिल रहा है, मतलब कि मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा कोई आराम, ठीक है। अगर यहाँ पे आराम मिल रहा होता तो मैं लिखता आ लिटिल, मैं बोलता आ लिटिल, और अगर बचा कुचा कुछ आराम मिल रहा था, या कोई आराम ऐसा मिल रहा था जो कोई स्पेसिफिक है, क्लैरिटी थी, तो फिर लिखता द लिटिल, समझ रहे हो। तो मतलब यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे ये सेंटेंस से हमें ये पढ़ के पता चल रहा है, मतलब उसमें लिटिल लिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि नो आराम,
कोई रिस्पाइट नहीं मिल रहा है, नेगेटिव सेंस में लिखा हुआ है, नो रिस्पाइट है, ठीक है, नेगेटिव सेंस में लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंस, ठीक है, मतलब आराम नहीं मिल रहा है। मतलब बेसिकली ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, जो कि पैसेज में भी लिखा हुआ था, कि जो समर नाइट है, जो गर्मी की रातें हैं, वो बिल्कुल भी रिस्पाइट प्रदान नहीं कर रही हैं, बिल्कुल भी आराम प्रदान नहीं कर रही हैं जो दिन की गर्मी से। ठीक है, याद आ गया, पता चल गया। लिटिल मतलब निगेटिव सेंस में, ठीक है, अ लिटिल मतलब पॉजिटिव सेंस में। अगर यहाँ पे मिल रहा होता आराम तो मैं लिखता अ लिटिल, ठीक है। और अगर द लिटिल मतलब जो बचा कुचा है, स्पेसिफिक है, क्लैरिटी है, तो द लिटिल लगाओ। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हैम्पर। हैम्पर अगर नाउन होता है तो ये है गिफ्ट हैम्पर। कॉफी विद करण में मिलते हैं गिफ्ट हैम्पर्स, ठीक है, गिफ्ट हैम्पर। नाउन अगर होता है हैम्पर तो मैं लगाता हूँ हैम्पर, तो नाउन की तरह भी होता है, तो मतलब गिफ्ट हैम्पर है। ये कॉफी विद करण होता है ना, कॉफी विद करण, कॉफी विद करण में ये गिफ्ट हैम्पर देता है, गेस्ट वगैरह जो आते हैं उनको गिफ्ट हैम्पर, ठीक है। अगला वर्ड हैम्पर, ये वर्ब की तरह है, ठीक है, जिसका मतलब था रुकावट, जिसका मतलब होता है बाधा डालना। क्या? बाधा डालना। बाधा जो होती है उसको बोलते हैं हैम्पर, ठीक है, बाधा डालना, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं ना, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स भी बोलते हैं, ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स। बैरियर भी बोलते हैं, बैरियर, ठीक है, बैरियर, ठीक है। सबका मतलब होता है हैम्पर। जैसे यहाँ पे ये इनको यहाँ पे आने से ये हैम्पर कर रहा है, ये आदमी, ये जो आदमी है ना, ये इनको यहाँ आने से हैम्पर कर रहा है, बंदूक लेके खड़ा है, तो इनके लिए बाधा बनना है, ये आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो फेंसिंग लगी हुई है, ये फेंसिंग भी इनको यहाँ पे नहीं आने दे रही है, ठीक है, तो ये हैम्पर कर रहा है इनको आने से, ठीक है। मान लो मुझे अगर पार करके जाना है, ये बाउंड्री है, ठीक है, मैं अगर बोलूँ कि ये एक बाउंड्री है, ठीक है, ये एक दीवार है, मुझे इसको पार करके जाना है, वैसे तो मैं नॉर्मल चले जाता, बट अब बीच में बाधा आ गई, बीच में हैम्पर का काम कर रहा है, ये मुझे हैम्पर कर रही है ये चीज़, ठीक है, ये मैं हैम्पर कर रही है मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वर्ड होता है कंसेंसस। कौन वर्ड कभी भी लग जाए तो इसका मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर, साथ में, टुगेदर मतलब साथ में, साथ में, ठीक है। और सेंसस, सेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है जब एग्रीमेंट होता है, जब एग्रीमेंट होता है लोगों का, लोगों की सर्वसम्मति होती है, आम सहमति होती है, लोगों की सहमति बोलते हैं ना, सहमति होती है, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट, कंसेंसस। अब देखो याद करने का तरीका बता देता हूँ। कौन का मतलब साथ, ठीक है, और सेंसस मतलब कि सोचो सब लोग साथ में सेंस करते हैं और एक मत हो जाते हैं, मतलब कि सबका सेंस एक ही जैसा काम कर रहा है, ठीक है, सब बिल्कुल सेंस बना रहे हैं कि हाँ सब साथ में मिलकर काम करेंगे। कौन मतलब साथ, और सेंस मतलब सब लोग सेंस में काम कर रहे हैं, सब लोग सेंस बना रहे हैं कि सब लोग एक मत हो जाते हैं, एक जैसा काम करेंगे बिल्कुल, ठीक है। सब कह रहे हैं एग्री 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 एग्री, ठीक है। कंसेंसस, मीटिंग में बैठे हुए हैं, सब लोग कह रहे हैं एक दूसरे से हाँ ठीक है, मैं भी राजू, मैं भी राजू, मैं भी राजू, कंसेंसस, ठीक है। तो कंसेंसस का मतलब याद हो गया होगा ना, आम सहमति, सर्वसम्मति, इसको बोलते हैं कंसेंसस। एग्रीमेंट में होना, यूनानिमिटी में होना, यूनानिमिटी, ठीक है, यूनानिमिटी वर्ड बहुत अच्छा है, यूनानिमिटी, ठीक है, यूनानिमस होना, एक मत होना, यूनानिमस, यूनानिमस, ठीक है, यूनानिमस, ठीक है। जैसे द कमेटी रीच टू कंसेंसस ऑन द न्यू पॉलिसी, ये बोल रहा है कि जो कमेटी है वो रीच कर गई, वो पहुंच गई कंसेंसस पे, मतलब कि वो सहमति पे आ गई, सबने सहमति बनाई, जो नई पॉलिसी आई है, नई नीति आई है, उसके ऊपर सबने कंसेंसस डेवलप कर लिया, कंसेंसस बना लिया। समिति ने नई नीति पर आम सहमति बनाई, कंसेंसस। कमेटी की स्पेलिंग याद रखना, COMMITTEE, मतलब डबल एम भी आता है, डबल टी भी आती है, डबल ई भी आती है, MTE, ये भी डबल आता है, ये भी डबल आता है, ये भी डबल आता है, MTE, कमेटी। एक बार और, COMMITTEE, कमेटी, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसेंसस मतलब याद हो गया ना, कौन मतलब साथ में, सेंस बना रहे हैं संग में बैठ के, कॉन्सेंसस। आगे चलते हैं। लास्ट वर्ड ग्रैनुलर। ग्रैनुलर वर्ड ये बना है ग्रेन्स से, ग्रेन्स से, ग्रेन्स से। ग्रेन्स कौन होते हैं? दाने, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है व्हीट ग्रेन्स बोलते हैं इनको, व्हीट ग्रेन्स, व्हीट के दाने, गेहूं के दाने, ग्रेन्स, ठीक है। और दिख रहा होगा ये ग्रेन्स मतलब ग्रैनुलर, ग्रैनुलर, ठीक है। ग्रेन मतलब अनाज, याद रखो, ये आई आता है वैसे ग्रेन में, पर यहाँ पे आई लगनी ना, तो हम इसको अनाज बोल रहे हैं। और उलर मतलब सोचो, सोचो अनाज के छोटे छोटे कण होते हैं, उसी तरह ग्रैनुलर का मतलब है छोटे छोटे कणों वाला। ग्रैनुलर मतलब छोटे छोटे कणों वाला, दानेदार, कणयुक्त, दानेदार। अब कोई चीज दानेदार है, ठीक है, तो मतलब वो क्या है? डिटेल है, डिटेलिंग है, वो एक एक डिटेल पे फोकस कर रहे हैं, हम एक एक बारीकियों पे फोकस कर रहे हैं, डिटेल से फोकस कर रहे हैं, बारीकियों पे, ठीक है। ग्रेनी, ग्रेनी मतलब दानेदार होना। पार्टिकुलेट मतलब कि एक एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज दिख रही है आपको,
पर्टिकुलर चीज दिख रही है, एक एक पर्टिकुलर दाना मेरे को दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एक दाना ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, पर्टिकुलर दाना दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ये दानेदार है, ग्रैनुलर है, ग्रैनुलर, ग्रैनुलर दानेदार, ठीक है। अब देखो सेंटेंस देखो, द साइंटिस्ट एग्जामिन्ड द ग्रैनुलर टेक्सचर ऑफ द सॉइल अंडर द माइक्रोस्कोप, कि जो साइंटिस्ट है उसने एग्जामिन करा, उसने क्या करा, उसने जांच करी किसकी, जो ग्रैनुलर टेक्सचर था, टेक्सचर मान लो ये कोई कागज है, उस कागज पे ऐसे टेक्सचर बना हुआ है, ऐसे हल्की हल्की लाइन बनी हुई है, दरारें पड़े हुए हैं, कुछ भी है, टेक्सचर दे रहा है ये इस चीज को। अब इस टेक्सचर की बारीकियां, ग्रैनुलर जो चीजें थी, ग्रैनुलर, ग्रैनुलर मतलब दानेदार, बारीकियां, ठीक है, इसकी माइक्रोस्कोप में देखी है, माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीजें माइक्रोस्कोप में ही देखी जाती हैं। तो साइंटिस्ट ने जांच करी ग्रैनुलर टेक्सचर की सॉइल के, ठीक है, जो सॉइल का जो टेक्सचर था, हर एक दाने को उसने देखा ढंग से, ठीक है। तो ग्रैनुलर मतलब याद आ गया, दानेदार, ग्रेन्स से बना है वर्ड, कैसे, ग्रेन्स से, ग्रेन्स, व्हीट ग्रेन्स, ठीक है, कण होते हैं, पत्थर के कण होते हैं, ठीक है, उनको ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, यही थे आज के सारे वोकैब्स, थैंक यू।